किसी ट्राइब से नहीं बिलोंग करते। दिस मिथुन एंड माई भैंस, ये वुडवर्म्स हैं। इनका क्या प्राइस है? तो किसामा विलेज में एंजॉय करने के बाद अब हम निकल रहे हैं वॉर सिमेट्री के लिए और आपको दिखाते हैं कैसा रहता है। So guys, we are back in कोहिमा and कोहिमा से आते समय रास्ते में हम आपको दिखाने वाले हैं वर्ल्ड वॉर 2 का एक बैटल टैंक। पता नहीं जापानीज़ का है या ब्रिटिशर्स का है। ये M3 टैंक है जो फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं। ये USA में बना टैंक था जो कि जापानीज़ पर अटैक करने के लिए सेकंड जो कमांड थी, सेकंड रेजिमेंट थी, उसकी सपोर्ट के लिए ये कोहिमा रिज पर चढ़ रहा था। तो उस टाइम पे मानसून का टाइम था, ये फिसल गया और इसका एक ट्रैक टूट गया और उससे ये फिसलता हुआ नीचे आया और एक पेड़ के किनारे आके रुक गया। उसके बाद जो जापानीज़ ट्रूप्स थे उन्होंने इस पर अटैक कर दिया। तो जो इसके अंदर की जो रेजिमेंट थी उन्होंने ऑटोमेटिक गन फायर ऑन किया और वो ट्रिगर को ऑन करके यहाँ से भागने में सक्सेसफुल हुए। ये गैरिसन हिल है, एक्चुअली इसको गैरिसन हिल बोलते थे। यहाँ पर उस टाइम पे ब्रिटिशर्स की आर्मी रहती थी ऊपर। तो इस हिल पर ये चढ़ने की कोशिश कर रहा होगा कहीं से भी। तो उस टाइम पे इसी हिल से ये फिसलता हुआ नीचे आया और यहाँ आकर अटक गया। राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द कोहिमा वॉर सिमेट्री। ये वो जगह है जहाँ पर बैटल ऑफ कोहिमा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लड़ी गई थी। कोहिमा बैटल, जिसको बैटल ऑफ कोहिमा के नाम से भी जाना जाता है, उसी की याद में बनाई गई है एक क्रेमेट्री। इसे कोहिमा वॉर मेमोरियल के नाम से भी आप कह सकते हैं। यहाँ पर लगभग 1500 से ज़्यादा सैनिकों ने, जिन्होंने अपनी जान दी थी ब्रिटिश फोर्सेस की तरफ से अगेंस्ट जापानीज़, उनकी याद में इस जगह को बनाया गया है। एक्चुअली जिस जगह अभी हम खड़े हैं ये कोहिमा रिज कहलाता है। राइट हैंड साइड से जापानीज़ फोर्सेस थी और इधर की तरफ ब्रिटिश फोर्सेस थी और नीचे ही दीमापुर भी है। तो जापानीज़ फोर्सेस ने इस हिल पर अटैक किया और ब्रिटिश फोर्सेस को यहाँ पर रोकने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। 2 महीने से ज़्यादा यहाँ पर बैटल चली। कई हज़ारों लोगों की, मतलब लगभग 4500 जवानों की यहाँ पर जान गई, वो शहीद हुए। और इस बैटल को, ये जो बैटल ऑफ कोहिमा है, इसको बहुत ही फियरसम बैटल का दर्जा दिया जाता है। इसको 2013 में नेशनल ब्रिटिश आर्मी म्यूजियम ने फियरसम बैटल का नाम दिया है, जो कि ब्रिटिश हिस्ट्री में हुई है। और इसको स्टालिनग्राड ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है यहीं पर जापान पहली बार अपनी किसी वॉर में हारा था। जापान का एक बहुत तगड़ा मूवमेंट चल रहा था। यूगो ऑफेंस जो उनका मूवमेंट था, उसकी स्टार्टिंग के तहत ही वो यहाँ पर आए थे अटैक करने के लिए। और जब जापान को पहली बार यहाँ पर हार मिली, तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 की जो पूरी हिस्ट्री थी वो इस बैटल ने ख़त्म कर दी, बदल दी, क्योंकि यहीं से जापान का हारना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जापान यहाँ से कभी भी रिकवर नहीं कर पाया। दो नीचे टेनिस कोर्ट है, एग्जैक्ट उसी जगह पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट हुई थी और उसी जगह पर आखिरी बैटल खत्म हुई थी। तो उस जगह को भी अभी भी यहाँ पर मेंटेन करके रखा गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियाँ हैं इस जगह की। चलिए इसको और अलग अलग एंगल से देखते हैं। एंड ऐसा भी कहा जाता है गाइस कि अगर जापान की यहाँ पर जीत हो जाती तो वर्ल्ड वॉर 2 जैसा ब्रिटिशर्स हार रहे थे वो बहुत बुरी तरीके से काबू रहता, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा हिस्सा उनके हाथ में आने वाला था। और उन्होंने अटैक भी बहुत प्लानिंग के साथ किया था, लेकिन उनकी कुछ कमियां हुई। साटो करके जनरल थे जापानीज। अच्छा। तो उनके साथ गलती ये हुई थी कि वो खाने की जो सप्लाई थी ना, वो नहीं लेकर आए। और ये भी एक बड़ी अजीब सी बात है कि इस वॉर में ज़्यादा लोग तो जापान के मरे, लेकिन उनमें से मैक्सिमम लोग भूख से मरे, वो वॉर में नहीं मरे, क्योंकि खाने को उनको नहीं मिल पा रहा था। ये एक बहुत बड़ा कारण था। और एक और चीज़ गाइस, हम यहाँ पर इस चीज़ को देख सकते हैं कि ये वॉर जो थी ये ब्रिटिशर्स वर्सेस जापानीज़ में थी। अगर आपको थोड़ा सा भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में पता हो तो जापानीज़ आर्मी के साथ यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी के साथ थी, वो फौज भी इन लोगों के साथ आई थी।
तो अब आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते यानी हैं। हम इंडियन फोर्स मतलब इंडियंस आपस में भी लड़ रहे थे, क्योंकि आधे ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, आधे जापान की तरफ से लड़ रहे थे। आप जितने भी लोगों को यहाँ पर शहीद देख रहे हैं अभी, ये सब ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़े हुए सैनिक थे, और जो जापान की तरफ से आए थे उसमें नो डाउट जापानीज भी थे, लेकिन इसमें बहुत सारे इंडियंस भी थे। तरीके से यू कैन हैव द मिक्स इमोशन। मे बी मेरे को तो ये भी लग रहा था कि अगर जापान इस वॉर को जीत जाता तो हो सकता है इंडिया को आज़ादी और जल्दी मिल जाती। हम जो पढ़ते हैं, हाँ, हमारी जो हिस्ट्री है ब्रिटिशर्स द्वारा लिखी गई है, तो हमें इस वॉर को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, जबकि एक तरीके से ये वॉर कुछ हद तक इंडिया के अगेंस्ट ही थी। चलिए अब यहाँ से चलते हैं वापस कहीं कुछ खाने के लिए, और उसके बाद आगे की और जगहें देखेंगे। आफ्टर वॉर सिमेट्री वी आर बैक टू आवर होटल। खाना वहीं खा लें। अभी हमें स्टेट म्यूजियम के लिए निकलना था, लेकिन रास्ते में अपना होटल पड़ता था, तो खाना अपने होटल में खा के अभी गाड़ी की पार्किंग बड़ी मुश्किल हो रही थी ढूंढने के लिए भाई, बट थैंक गॉड होटल के नीचे ही पार्किंग मिली। मैं पीछे देखता हुआ आ रहा था, तो आप खा लेते हैं फिर निकलते हैं स्टेट म्यूजियम के लिए। आफ्टर लंच वी आर बैक ऑन ट्रैक एंड वी हैव कम टू स्टेट म्यूजियम, नागालैंड स्टेट म्यूजियम। जैसा कि हम आपको अपनी हर नॉर्थ ईस्ट की वीडियो में बताते आए हैं, चाहे वो अरुणाचल हो, चाहे मेघालय हो, नाउ इन नागालैंड, डोंट ट्रस्ट द गूगल। अभी हम स्टेट म्यूजियम के लिए निकले, गूगल ने पूरा रास्ता दिखाया, ये रोड जा रहा है, अच्छा खासा चौड़ा रोड है, और एक जगह ले जाके खड़ा कर दिया, जी आगे आपका म्यूजियम। और वो जगह कौन सी थी? हालांकि म्यूजियम आ भी गया था, वो थी बैक साइड। क्या दीवार फांद के हम अंदर जाते? फिर लोगों से पूछा तो उन्होंने बोला नहीं, जो मेन एंट्रेंस है वो आगे से है। एक तो लोकेशन यहाँ पे कुछ की कुछ मार्क है, ठीक है, कुछ अपडेटेड नहीं है, तो गूगल पे ट्रस्ट ना करें, लोकल से पूछते हुए चलें, अदरवाइज आप घूमते रह जाओगे। Sumi lady, man in dancing costume. अरे यार ये भी कारण है ना, वो ऊपर की बात नहीं थी, वो जो वहाँ पोजीशन थी ना, वो इनकी नागालैंड के मैप पर पोजीशनिंग थी। कोनियाक वहीं रहते हैं मोन में, इनका अप डाउन मुझे नहीं पता। कोनियाक मोन में रहते हैं, इधर म्यांमार है। ओके, हाँ तुम बता रहे थे, इसीलिए वो सबसे ऊपर है। वाह, ये कितना बड़ा है लॉग। ये कोई ऐसा वैसा लॉग नहीं है, ये इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता था। तो जितने भी जो ट्राइबल विलेजेस होते थे, तो उसके बाहर ही रखा जाता था, और इसको अलग अलग ओकेजन पे बजाया जाता था। हार्वेस्ट फेस्टिवल से पहले इसको प्रीस्ट बजाते थे, ये बताने के लिए कि आने, और न्यू ईयर के टाइम पे कि आने वाला जो नया साल है वो हमारे गांव के लिए कैसा होगा, हार्वेस्ट के लिए कैसा होगा, और डेंजर से चेतावनी देने के लिए भी ये बजाया जाता था। और इसके अंदर ओ भाई, ये जैसे देखिए अलग अलग ये बजाने के ये रखे हुए हैं। एक ये हो गया, एक छोटा वाला हो गया, तो ऑब्वियसली इनके डिफरेंट साउंड्स हुआ करते होंगे, और ये अलग अलग तरीके से ऐसे बजा के वो लोगों को बताया करते थे। टिया, ये क्या लिखा है? क्यूहीमिया खारू मतलब? हाँ, हम कोहिमा में घूम रहे हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है वो है क्यूहिरा। ब्रिटिशर से प्रोनाउंस नहीं होता था क्यूहिरा, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम चेंज करके इसको कोहिमा कर दिया। क्यूही एक्चुअली एक तरीके का फ्लावर होता है जो कि इसी रीजन में पाया जाता है। रा मीन्स लैंड, अब उसको क्यूहिरा बोलते हैं, दैट आई डोंट नो, बट आई हैव रेड दिस। तो इसका नाम क्यूहिरा था, और होते होते कोहिमा हो गया। समझे अंकल? ओके, ओपन म्यूजियम है।
म्यूज़ियम का टूर हुआ पूरा। अगर आपको नागालैंड की ट्राइब्स के बारे में जानकारी चाहिए तो ये मस्ट कम प्लेस है। हालांकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ, यू विल गेट टू नो अबाउट देयर ड्रेसेस, काइंड ऑफ वीविंग दे डू, काइंड ऑफ वेपन्स दे यूज्ड, काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन। सो वो आपको बहुत अच्छी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पूरी ट्राइब, सारी ट्राइब्स के बारे में। और अच्छे से अगर आप देखोगे तो 1 hour is more than enough to explore this. So let's move from here, and now we are going to the cathedral. Come with us. स्टेट म्यूजियम से जो सामने का नज़ारा है वो आप देखिए। ओ बाप रे, स्टीप स्लोप। भारत में अगर इतना घूमने के बाद ना, अगर किसी ट्रैफिक पुलिस को मैंने सबसे ज़्यादा बिजी देखा है तो दैट इज़ दी कोहिमा पुलिस। मतलब ये लोग फुल फ्लो पे काम करते हैं अपना, सुबह से लगे पड़े हैं आई होप। एंड इनके यहाँ वो लाइट वाला सिस्टम तो है नहीं कि बैठ जाओ और आराम से देख लो। हाँ, नॉन स्टॉप ट्रैफिक कंट्रोल, क्योंकि ट्रैफिक है ही इतना कोहिमा सिटी के अंदर। एंड हाईवे तो आप गलती से भी ना लें। वो तो हम अभी नागा बाजार वाले रोड से, मतलब कोहिमा के नीचे की तरफ से रोड से आए, तो करीबन 1 से 1.5 घंटे का हमने जाम लीप ले लिया। हाँ, स्किप कर दिया। और अभी भी मैं एक और थोड़ी सी स्टीप स्लोप पे ले आया था जो आपने अभी भी देखा, तो उसने भी काफ़ी रास्ता बचा लिया। हाँ, ये पूरी तरह जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी ड्यूटी को। सीरियसली। कुछ बोलना है? फाइनली दिस इज द कैथेड्रल, कोहिमा कैथेड्रल। चलिए चलते हैं अंदर, देख कर आते हैं। कैथेड्रल की खास बात ये है कि जैसे आपने आम कैथेड्रल और चर्चेस देखे होंगे वो बिल्कुल एकदम लीनियर स्ट्रक्चर टाइप होते हैं, बट इसको नागा स्टाइल में बनाया गया है। और यहाँ कोई बेल टावर भी नहीं है। हाँ, सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कैथेड्रल, और इतना फेमस है। और यहाँ से पूरा कोहिमा का व्यू बहुत सुंदर लगता है। वो हम अभी आपको दिखाएंगे। सो द एंट्री फॉर द कैथेड्रल इज फ्रॉम डिफरेंट साइड। These are the confession rooms here. My goodness. This is the largest cross of Asia. Beata. This original sculpture is in the Saint Basilica, Vatican City, made by Michelangelo. सो गाइस, चर्च देख लिया। अब हम आपको कराते हैं यहाँ से कोहिमा के दर्शन, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ से कोहिमा बहुत खूबसूरत लगता है। फ़िलहाल शाम हो रही है तो अभी हम शाम को दिखाते हैं, फिर कोशिश करेंगे यहाँ पर लेट तक रुकें, और जब रात को रोशनी में जगमगा जाएगा कोहिमा तब आपको दिखाएंगे। वो है गैरिसन हिल, जहाँ पर बैटल ऑफ कोहिमा हुई थी, और वो वॉर सिमेट्री है जहाँ पे एग्जैक्टली वॉर ख़त्म हुई थी। हमने आपको जब दिखाया था तो हम उसके उस तरफ थे। ये पूरा कोहिमा रिज है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये पूरा कोहिमा रिज है ऐसे करके ऊपर। तो आधा कोहिमा इस साइड और आधा कोहिमा दूसरी साइड है, पीछे की तरफ जो आपको वो बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है वहाँ पर। ओके,
भाई पूरा कोहिमा भर गया अब। वो जो अभी बिल्कुल क्लियर कोहिमा नज़र आ रहा था ना, विद इन फ्यू मिनट्स ये पूरा क्लाउड से ढक गया है। बस थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे का पोर्शन नज़र आ रहा है। लोकल मशरूम नो लखोए नहोइन एंड ये वुडवर्म्स हैं। इनका क्या प्राइस है? हाँ केजी 700 700 रुपीज़ के जी। So guys, after Cathedral and those lovely views, we have come to the Royal Veg restaurant which is in the BOC area. अगर वेज खाना है तो आप यहाँ आ सकते हैं। टेस्ट कैसे हम आपको बताते हैं। अभी लेके चलते हैं आपको अंदर। People are sitting here already. क्या ऑर्डर किया? मसाला डोसा। और आपने क्या ऑर्डर किया? चिली potatoes. Okay. So this is sort of ambience of this small restaurant. Location is quite prime. ऐसा देश वैसा भेष। डोसे की शेप थोड़ी सी अलग, with 2 type of chutneys. This is the guava. Pink guava. This is the guava. Pink guava. So we have the chili potato here. My dosa has also come. टेस्ट कैसा है हम खा के बताएंगे आप लोगों को, तब तक आप रुकिए। चिली पोटैटो कैसे हैं डियर? इतने टाइम बाद हमने वाकई में अच्छे चिली पोटैटो खाए हैं। अभी कुछ टाइम पहले आपने वीडियो में देखा होगा जीरा वेट में खाए थे, वो बहुत अच्छे थे, स्पाइसी कम थे। बट ये एज द नेम सेज चिली पोटैटो, ये वाकई बहुत चिली है, बहुत मज़ा आता है। और ये जो मैंने पिंक गुआवा लिया है, दिस इज़ फैक्ट। तो दोस्तों आज का दिन था काफ़ी लंबा। सुबह 6 बजे से शुरू हो गया, अब 6 बजे फाइनली इट एंडेड ऑफ विद अ वेरी हैप्पी नोट। आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में और छोड़े जाते हैं आपको इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।